हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो तीन महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कि NIOS यानी कि जो आप लोगों ने 18 मंथ्स का 18 महीने का जो कोर्स किया था वो आपका कुछ साल पहले इनवैलिड बरकरार कर दिया गया था कि अब वो किसी भी प्रकार की वैकेंसीज में या किसी भी प्रकार के प्रमोशंस के लिए वो वैलिड नहीं है। लेकिन उसके ऊपर केस चल रहा था और उस केस से अंतर्गत से दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपडेट निकल के आया है कि अब NIOS वाले जो हैं और डीएलएड वाले वो वैलिड रहेंगे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वो क्या है शर्तें, उनके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, आप लोगों को पता है बीपीएससी चेयरमैन का जो था वो थोड़े दिनों पहले यानी कल आपका इंटरव्यू आया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने टीजीटी और पीजीटी के रिजल्ट को लेकर कुछ बातें कही थी। लेकिन उसके अंतर्गत भी दोस्तों एक अपडेट निकल के आया है कि टीजीटी का रिजल्ट कब आएगा और पीजीटी का रिजल्ट कब आएगा, और आपकी डीवी को लेकर कि डीवी कब तक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए एक बार सभी की सभी बातों के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। और दूसरा, ये जो आप लोग कॉलर खड़ा देख रहे हो, तो इसको लेकर काफी विद्यार्थी जो है पिछली कक्षा के अंतर्गत ऑफेंड हो गए थे कि सर आप एक शिक्षक हो के ऐसे कॉलर करके खड़ा करके पढ़ा रहे हो। तो भाई माफ करना उसके लिए, आपको अगर इस चीज को लेकर बुरा लगता है तो। दूसरी बात, ये हाफ कॉलर है दोस्तों, अगर मैं इसे फोल्ड कर लूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे गर्दन जो है वो नंगी नंगी सी है। तो हाफ कॉलर टी शर्ट है ये, इस वजह से ऐसी ही रहती है ये। ठीक है, कुछ विद्यार्थी समझ गए थे, कुछ विद्यार्थी नहीं समझे। जो नहीं समझे तो इस चीज को इग्नोर करिएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर फोकस करिएगा। मैं पढ़ाता कैसा हूं, समझाता कैसा हूं, मेरे द्वारा आपको चीजें समझ में आती हैं कि नहीं आती, उन चीजों के ऊपर, इसके ऊपर नहीं। इतना ज्यादा हमें ऑफिशियल नहीं बनना है अभी। ठीक है, बाकी अच्छी बात है, अगर आपको ऑफेंड लगता है, आपको बुरी लगती है चीजें, तो शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आइए फिर आज के इस अपडेट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहला अपडेट, जैसे कि आप लोगों को पता है, कल के दिन ये पूरा का पूरा अपडेट आया था, जिसके अंतर्गत साफ साफ शब्दों में बोला गया था। क्या बोला गया था, देखिए, कि TRE 3 के रिजल्ट को लेकर बीपीएससी चेयरमैन का जो है वो बयान, क्या बोला था उन्होंने, बोला था कि कल टीजीटी के कुछ विषयों का जारी होगा रिजल्ट, रिजल्ट के साथ नहीं होगा जिला अलॉट, सभी रिजल्ट जारी होने के बाद किया जाएगा जिला अलॉट। 16 दिसंबर से आयोजित काउंसलिंग की जानकारी आयोग को है, न्यूज 18 हर हाल में काउंसलिंग से पहले होगा जिला अलॉट। ये पूरी की पूरी उसके अंतर्गत बात कही गई थी। आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपडेट मिल गया होगा, जो कि सोशल मीडिया का जमाना है, सभी को पता चल जाता है। लेकिन मैं आपको कुछ दिनों से अपडेट नहीं दे रहा हूं, उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। लेकिन आने वाले समय में आप लोगों को पता चल ही जाएगा। थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था, इस वजह से मैंने आप लोगों को अपडेट नहीं दिया था। मेन ये अपडेट नहीं है, मेन अपडेट है ये, अभी अभी आपका अपडेट आया है कि टीआरई अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा इंतजार, आज टीजीटी 9th और 10th का रिजल्ट नहीं होगा जारी। किसका होगा रिजल्ट, तो भाई एग्रीकल्चर के अंतर्गत दो विषयों का अंतर्गत जो है एक रिजल्ट जारी को लेकर होगा। अब आप लोगों को जो रिजल्ट होगा वो कल जारी होने की मिल रही है सूचना। तो आप लोगों का जो रिजल्ट है, यानी कि टीजीटी 9वीं और 10वीं वाले विद्यार्थी जो आप रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे थे, थोड़ा सा इंतजार आपको और करना पड़ेगा। आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कहा जा रहा है कि कल के दिन देखने को मिलेगा, आज के दिन रिजल्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक तो अपडेट आप लोगों का ये हो गया। रही बात दूसरी कि आप लोगों के साथ जो पीजीटी वाले हैं उनका रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, तो उनका भी जो रिजल्ट है दोस्तों वो कहा जा रहा है अप्रोक्सीमेटली टीजीटी के 1-2 दिन बाद आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। काउंसलिंग से पहले पहले सभी को जिला भी पता चल जाएगा, और साथ ही साथ में उनके जो रिजल्ट है वो भी पूरी तरीके से डाल दिए जाएंगे वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक है, रही बात डीवी की, तो डीवी की बात अभी भी वही है, 16 से ही है। तो कृपया करके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे के सारे रेडी कर लीजिएगा, और 16 तारीख को आपको कहीं ना कहीं आपके डीवी को देखने को मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या नहीं लेकर जाना है, मैं आपको एक प्रॉपरली वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख सकते हो। पहले भी मैं बना चुका हूं, उसको भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, आइए अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि NIOS डीएलएड वाले जो विद्यार्थी हैं उनको सच में ही वैलिड करार कर दिया गया है। तो हाँ भाई, मैंने वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक कर लिया है कोर्ट की, वहां पर बिल्कुल ही वैलिड करार कर दिया गया है। उनके जजमेंट्स वगैरह भी मैंने सुने थे। अभी ऑफिशियल नोटिस जो उनका जजमेंट है वो पब्लिश नहीं हुआ है, हो सकता है थोड़ी देर में पब्लिश हो जाएगा, तो मैं जजमेंट की कॉपी भी आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन पूरी बात क्या है, हर जगह सोशल मीडिया के ऊपर ये बात आ चुकी है, साफ साफ कहा जा रहा है कि
अब ये जो रिव्यू पिटीशन दिया हुआ था उनके अंतर्गत जजमेंट में उन्होंने साफ साफ लिखते हुए स्पष्टीकरण कहा है कि जो 10 अगस्त 2017 में जॉब में रहते हुए उन्होंने एनआईओएस की डिग्री ली थी और किसी दूसरे संस्था या फिर राज्य के द्वारा ली जाने वाली जो बहालियां है उसके लिए वो बिल्कुल पात्र माने जाएंगे, एलिजिबल माने जाएंगे। देखो शर्त क्या है, शर्त समझ लीजिए, शर्त समझ ली तो सब कुछ समझ लिया, नहीं तो कंफ्यूज ही रह जाओगे। कोर्ट ने कहा है कि आप लोगों ने 10 अगस्त 2017, ठीक है, 10 अगस्त 2017 से आप लोगों ने क्या करा, क्या बोला स्पष्टीकरण में, कहा है कि जिन्होंने 10 अगस्त 2017 में जॉब में रहते हुए एनओएस से डिग्री ली थी, तो आप लोगों ने क्या ली, एनआईओएस से डिग्री ली और आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर जॉब मतलब क्या, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चाहे आपका गवर्नमेंट हो चाहे वो आपका प्राइवेट सेक्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप जॉब में होने चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को द्वारा अगर आप लोग जॉब में थे और आप लोगों ने ये डिग्री यहां से प्राप्त करी थी तो वो डिग्री आप लोगों की 101% वैलिड है। आप आने वाले किसी भी प्रकार की जो वैकेंसीज होगी, किसी भी प्रकार की जॉब होगी, किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन होगा, तो उसके अंतर्गत आप 101% वैलिड हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा कि 10/2017 से पहले ये विद्यार्थी, ये लोग जॉब में थे या फिर नहीं थे। तो दोस्तों सीधी सी बात है, आप लोगों से जो सरकार होगी ना वो किसी ना किसी तरीके से इसके क्या मांगेगी, डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जॉब कर रहे थे तो वहां की आपको सैलरी स्लिप होगी, वहां पर आपका किसी न किसी प्रकार से अटेंडेंस लगा करता होगा, किसी न किसी प्रकार से वहां पर आपको कार्ड मिला होगा, कुछ ना कुछ तो आपको वहां का डॉक्यूमेंट होगा। आप बोलोगे कि नहीं मैं सर छोटे से स्कूल में था, नहीं भाई, सैलरी तो दी जाती होगी ना, सैलरी स्लिप तो होगी आप लोगों को किसी भी प्रकार का, तो आप लोगों से डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। अब कई सारे विद्यार्थी कहेंगे सर भारत है फेक बन जाता है तो डॉक्यूमेंट तो मिल जाएगा। हाँ भाई भारत है, डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, भारत में क्या हर जगह फेक डॉक्यूमेंट बन जाते। बस यही बात समझिएगा, बीपीएससी के पुराने चेयरमैन ने भी ये बात कही थी कि चोर जब तक चोर नहीं कहलाता जब तक उसकी चोरी नहीं पकड़ी जाती। अगर चोरी पकड़ी चली गई तो चोर कहलाए, नहीं पकड़ी गई तो आप अपना काम में लगे रहिए, ठीक है। तो वही बात उन विद्यार्थियों के ऊपर भी निर्भर करेगी, अगर आप लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट बना लिए और सिद्ध कर दिया आपने कि आप जॉब में थे तो ठीक है आपको जॉब मिलेगी, अगर सिद्ध नहीं कर पाए तो आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात है जो कि आप लोगों को समझना होगा। तो दोबारा समझ लीजिए भाई, एनआईओएस वाले विद्यार्थी जिन्होंने 2017 के आसपास करा था डीएलएड, वो बिल्कुल वैलिड है, किसी भी प्रकार से अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब किसी भी प्रकार की पोस्ट आती है तो अब आप उसके अंतर्गत अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि अभी टीआरई 4 आएगा तो हाँ आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप उस समय जिस समय आप लोगों ने एनआई से डिग्री प्राप्त करी थी उस समय आप लोग किसी न किसी प्रकार के टीचिंग जॉब में होने चाहिए, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिए, तब जाकर आप लोग क्या माना जाओगे, वैलिड माने जाओगे, ठीक। अब ये न्यूज दोस्तों एनआईएस वाले विद्यार्थियों के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ में उन विद्यार्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि अन्य क्षेत्र में थे और टीचिंग क्षेत्र में वो आ रहे हैं। अब आपके टीआरई 4 के अंदर जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं हाई जाएगी, क्योंकि दोस्तों अब आप लोगों का कंपटीशन है वो थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाले कैंडिडेट भी बहुत ज्यादा थे वहां पर। तो आप लोगों को ये मानकर चलिए अब आपके अंतर्गत जो कंपटीशन है वो ज्यादा, कट ऑफ जहां पर 81 से 84 के बीच में देखने को मिल रहा था, अब वही कट ऑफ 84 से लेकर 90 के बीच में देखने को मिलेगा। तो इसलिए कमर कस के तैयार रहेगा और अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जो शुरू से तैयारी करके एंड तक ले गया उसी का ही सिलेक्शन हो पाएगा। जो सोचेगा जब नोटिफिकेशन आएगा, जब एग्जाम की डेट क्लियर होगी तब हम तैयारी करेंगे, तो नहीं भाई, आप बाकी विद्यार्थियों से जो तैयारी शुरू से कर रहा है उससे आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे। ओके, तो ये पूरी की पूरी एक अपडेट थी, उम्मीद करता हूं आप लोग पूरी तरीके से अपडेटेड हो गए होंगे। बाकी फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता, कोई क्वेरी रह जाती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों का रिप्लाई देने का जरूर प्रयास करूंगा। ओके, तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।